हेलो एवरीवन। तो लक्ष्मी पूजा के दिन बनने वाली ये सूरन की सब्जी बनती है बिहार में सबके घरों में। तो दीपावली आने वाला है, तो लक्ष्मी पूजा के दिन बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही खास ट्रिक से बनाने वाले हैं जिससे गले नहीं खुजलाएंगे। बहुत लोग इसका ट्रिक नहीं जान पाते हैं, तो खाने पर सब्जी बनने के बाद भी गले खुजलाते हैं। तो आज बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लेकर आए हैं ये रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देसी सूरन का सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमारे घर में 2 दिन पहले ही ये देसी सूरन आया था। तो 2 दिन हमने रख दिया था इसे कि 2 दिन बाद ही बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये सूख जाता है ना, तो इसका कम चांस रहता है गले खुजलाने के। और फ्रेंड्स, मैंने देसी सूरन का एक और वीडियो अपलोड किया है जिस पर काफ़ी सारा व्यू आया है और काफ़ी लोग कमेंट किए हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था देसी सूरन। वो भी हमने बहुत ही अलग तरीका से बताया था। उसमें भी मैंने यही बताया था कि इसे थोड़ा दिन के लिए रख दे, 2 से 4 दिन तक। अगर आप जल्दबाजी में बनाना चाहते हैं तो इसमें जो इंग्रेडिएंट गले खुजलाने वाले डालने हैं उसको बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए पहले हम बीच से देसी सूरन को कट कर लेते हैं। तो कट करने से पहले हम क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल एकदम अच्छे से चारों तरफ से हाथों में लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हाथ में थोड़ा कम खुजली होगा। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि एकदम खुजली होगा ही नहीं, थोड़ा होगा लेकिन कम होगा। यहाँ पर अब थोड़ा सा मतलब 4 से 5 बूंद नींबू का रस ले रहे हैं। इसे भी हम अच्छे से हाथों में अच्छे से लगा लेते हैं। तो नींबू और ऑयल को अच्छे से इस तरीके से हाथों में लगा कर ही काटें। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत हाथ नहीं खुजलाएंगे, ऐसे आपका हाथ बहुत ज़्यादा ही खुजलाएंगे। तो इस तरीके से अब इसे बीच से पहले हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूरन को कट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि चाकू से कट कर रहे हैं तो सूरन थोड़ा सा हार्ड होता है। तो सूरन को यहाँ पर कट करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा रेसे टाइप से दिख रहे हैं। तो इसी से आप पहचानिएगा कि ये देसी सूरन है। तो अब हम सूरन के इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। तो चाकू से हमसे कट नहीं पा रहा था, इसलिए हम इसका यूज किए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सूरन थोड़ा सा हार्ड तो होता ही है, तो इसे आप बिल्कुल सावधानी से कट करें, नहीं तो अपनी मम्मी से कट कराएं। अगर आप पहला बार ओल बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर से जो छिलका है वो कितना काला दिख रहा है, लेकिन अंदर से आप देख सकते हैं लग रहा है कि कितना ताज़ा सूरन है। तो आप इसे महीनों तक भी रखिएगा ना, तो ये अंदर से ऐसे ही रहता है, बस ऊपर से छिलका इसका काला पड़ जाता है। पर सारे सूरन को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिया है। यहाँ पर अब हमें सारे ओल का मतलब सूरन का हमें छिलका हटाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आप इसे किस नाम से जानते हैं। हम इसे 2 नाम से जानते हैं, एक तो सूरन और एक ओल। तो हमारे घर में ज़्यादातर लोग सूरन ही बोलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि नींबू और ऑयल अच्छे से हाथों में लगा लीजिएगा। तो आप अगर पहला बार बना रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स या पॉलीथीन बांध कर ही इसे काटें। मैं यहाँ पर सारी चीज़ की आपको जानकारी दे रही हूँ जिससे आपको सूरन की सब्जी बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सारे सूरन का इसी तरीके से आपको छिलका हटाना है। तो इस तरीके से एकदम पतला पतला सा लेयर होता है छिलका का, तो इसको हटा ले। यहाँ पर फ्रेंड, देसी सूरन को पहचानने के लिए एक तो कट करने पर रेसे रहते हैं, उससे पता चलता है, और नहीं तो ऊपर से आप देख सकते हैं देसी सूरन में बबल्स टाइप से रहते हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये देसी सूरन है। जो हमेशा सूरन मिलता है वो एकदम सादा टाइप से रहते हैं, उसमें कोई बबल्स नहीं रहते हैं और वो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगते हैं, और वो एकदम आलू की तरह देखने में लगते हैं, बस उसका साइज बड़ा रहता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो सारे छिलका हमने हटा लिया है सूरन का। तो इस तरीके से हमको हाथों से सूरन को अच्छे से धोना है पानी में डालकर। तो आप इसे ज़्यादा हाथों का मत यूज कीजिएगा इसे धोने में, कि मतलब मसल के इसे मत धोइएगा। इस तरीके से उंगली की मदद से निकालिएगा कि मतलब कम चांस हो हाथ खुजलाने का। तो यहाँ पर हमने एक एक सूरन को पानी में से निकाल लिया है धोकर, कि इसमें जितना भी गंदा या मिट्टी लगा था वो हट गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके छोटे छोटे पीस करना है। तो हम फिर से हाथों में नींबू का रस लगा लेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस ही लगाएंगे, ऑयल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें अच्छे से पकड़कर मतलब सूरन को अच्छे से पकड़कर इसका पीस बनाना है। तो इस तरीके से हाथों में अच्छे से नींबू का रस लगाएं।
तो अगर आपका लास्ट में हाथ खुजलाता भी है ये सब कट करने के बाद, तो मैं उसका भी प्रोसेस बताऊंगी जिससे आपका 1 मिनट में भी हाथ खुजलाना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं, रेक्टेंगल पीस में या स्क्वायर पीसेस में, मतलब जैसे आपका पीस बने, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे कट कर लें। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की अगर आपको रेसिपी अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। नहीं पसंद आए तो आप बिना टेंशन लिए इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सारे सूरन को हमने स्लाइसेस पीसेस में कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में। तो अब आती है इसे 50% पकाने की बारी। तो इसे हम क्या करेंगे कि एक बर्तन में पानी ले लेंगे और सारे सूरन को इस तरीके से डाल देंगे। तो अब हमें इसमें वो चीज़ डालना है जिससे यहाँ पर गले नहीं खुजलाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम सबसे पहला ले रहे हैं वेनिगर। तो यहाँ पर 30 ml के कप से आधा कप हमने वेनिगर लिया है, इसे हम डाल देंगे चारों तरफ से करके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच खटाई। तो खटाई डालने से पहले यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच नमक। नमक डालने से क्या होगा कि सूरन थोड़ा जल्दी पक जाएगा, मतलब पकने में आसानी होगा। खटाई आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। और लास्ट में हमें इसमें डालना है आधा नींबू का रस। तो ये तीनों चीज़ हमने इसलिए डाला कि आपके घर में जो अवेलेबल हो आप उससे सूरन की सब्जी बना सकते हैं। अगर वेनिगर अवेलेबल हो और खटाई नींबू का रस नहीं हो तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को स्किप करके वेनिगर का क्वांटिटी बढ़ाकर डाल सकते हैं। मतलब कि जैसे हमने आधा कप डाला तो आप 1 से 1.5 कप डाल सकते हैं। अगर नींबू घर में अवेलेबल हो तो यहाँ पर 1 से 2 नींबू बड़े बड़े साइज के डालें इसमें। यहाँ पर आपके पास तीनों में से कोई भी चीज़ें हैं तो आपको उसे डालना ही डालना है। उसी से आपका क्या होगा कि जब सूरन का सब्जी बनाकर खाइएगा तो एकदम गले नहीं खुजलाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों चीज़ मतलब कि चारों चीज़ डालने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसे 50% तक पका लेना है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस को ऑन कर लेते हैं और इसे ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जिससे सूरन आधा पक जाए। तो फ्रेंड्स सूरन काटने से पहले हमने ऑयल और नींबू का रस हाथों में लगाया था, फिर भी हमको मतलब थोड़ा बहुत मेरा हाथ खुजला ही रह रहा है। तो अब हमें वो ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे क्या होगा कि आपका जो हाथ का खुजलीपन है वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा भी मतलब 1 मिनट के बाद नहीं खुजली होगा। तो चलिए वो प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि आप देख सकते हैं खुजली तो हो ही रहा है हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक लेना है और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेना है और इसी में 4 से 5 बूंद नींबू का रस डालना है और हाथों में अच्छे से मिलाते हुए इसे स्क्रब करना है। इसी से क्या होगा कि आपका जो खुजलीपन हो रहा है हाथों में वो खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें खटाई भी डाल सकते हैं, अगर खटाई हो तो उसे भी डाल लें। इसे अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों में अच्छे से स्क्रब करें। नमक डालने से एकदम अच्छे से स्क्रब होगा, उसकी वजह से आपका तुरंत ही खुजलीपन बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए लगा ले चारों तरफ से हाथों पर और इसे नॉर्मल पानी से 1 मिनट बाद अच्छे से धो ले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे हाथों का खुजलीपन भी गायब हो गया है और जो सूरन है वो आधा पक गया है, मतलब 50% हमने पका लिया है। तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर गैस को करेंगे बंद और इसी तरीके से अभी छोड़ देते हैं इसे। तब तक से हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ग्राइंडिंग जार, इसमें डालेंगे 1 लहसुन जिसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है। तो 15 से 20 लहसुन की कलियां होंगी। यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हम खटाई भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो पहले ही प्रोसेस बताया है उससे भी आपके गले नहीं खुजलाने वाले हैं सूरन की सब्जी खाकर। लेकिन कोई भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सारा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पर खटाई डालेंगे। अगर खटाई ना हो तो यहाँ पर 1 चम्मच छोटे चम्मच से नींबू का रस डाल लें। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1.5 बड़े चम्मच खड़ा काली मिर्च। तो यहाँ पर सारे मसाला का आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे घर सब्जी बनता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर खड़े मसाला हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं 1 छोटे चम्मच खड़ा जीरा।
और हमें इसमें डालना है आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और लास्ट में हम इसमें डालेंगे सरसों पाउडर, जो हमने 3 बड़े चम्मच लिया है। तो यहाँ पर आप काला सरसों भी ले सकते हैं या खड़ा सरसों का भी पेस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पीला वाला सरसों लिया है 3 बड़े चम्मच। तो ये सारे खड़े मसाला का हमें पेस्ट बनाना है। उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालकर मतलब कम ज़्यादा करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। तो पेस्ट बनाने से पहले यहाँ पर हम डाल रहे हैं 6 से 7 सूखे लाल मिर्च। तो सूखे लाल मिर्च अगर नहीं अवेलेबल हो तो 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों का हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसमें कोई भी खड़े मसाला का दाने नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड सारी चीज़ों को हमने पीस कर, आप देख सकते हैं सारे खड़े मसाला का पीस कर एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। इसमें कोई भी खड़े मसाले आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो इसे रखते हैं अभी साइड में और यहाँ पर जो सूरन है उसका मतलब पानी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक जाली वाला इस तरीके से बर्तन रख ले और इसमें सारा सूरन को पलट दें और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से भी अच्छे से धो लीजिएगा, जिससे इसमें जो भी मिट्टी लगा हो, गंदे लगे हों, वो अच्छे से हट जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स सूरन को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब आती है तलने की बारी। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस पर रखा है एक लोहे की कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही ये सब्जी बनाइएगा तो और भी टेस्टी लगेगा, क्योंकि बिहार में मस्टर्ड ऑयल में ही सारा खाना बनता है और सरसों का तेल का जो खाना बनता है वो टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी रहता है। अब हमें क्या करना है कि ऑयल को यहाँ पर मीडियम गरम करना है कि 50% हमारा जो सूरन है वो पक गया है और 50% हम तलते वक्त पका लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल हमारा जब मीडियम गरम हो जाए तो इस तरीके से आपको जितना ऑयल में सूरन आ जाए उतना आपको डालना है और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, जिससे इसका कलर गोल्डन सा आ जाए। यहाँ पर जितना ऑयल में सूरन आया उतना हमने डाल लिया है। तो इसे उलटते पलटते हुए इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन आ जाए तब तक से इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं, नहीं तो मीडियम फ्लेम पे करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सूरन को एक बार का तलने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूरन का कलर जो है वो चेंज हो गया है, गोल्डन सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर अब सारे सूरन को निकाल लेंगे किसी प्लेट में और बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे सूरन को तलकर तैयार करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा सूरन को तल कर तैयार कर लिया है। तो अब इसे रखते हैं साइड में और इसका ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड गैस पर रखेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई। गैस को ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को यहाँ पर अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो जो ऑयल में हमने सूरन को तला था उसी ऑयल को हम यूज कर लेंगे। उसी ऑयल में से 1 कड़छी हम ऑयल डालेंगे ग्रेवी तैयार करने के लिए। 1 कड़छी का मतलब कि आप 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल डालें ग्रेवी तैयार करने के लिए। यहाँ पर ऑयल डालने के बाद ऑयल जब मीडियम गर्म हो जाए तब हम इसमें तड़के के लिए डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना और 2 से 3 सूखे लाल मिर्च। तो यहाँ पर तो सूखे लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेथी दाना आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेथी दाना डालने से ना ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाए तब सारा चीज़ डालने के बाद मेथी दाना और मिर्च डालने के बाद इसे थोड़ा सा चटकने देंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया है वो सारा इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट डालने के बाद ग्राइंडिंग जार में ही हम पानी ले लेंगे। पानी डालना बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है मसाले भुनने के लिए, और ग्राइंडिंग जार में हम पानी इसलिए ले रहे हैं कि जो मसाले हैं वो भी यूज हो जाएं, वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमें डालना है आधी छोटी चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, नहीं समझ में आ रहा है तो आधी छोटी चम्मच डालें। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 टमाटर जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है उसे भी हम डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें अच्छे से भूनना है। जो मसाले से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, चारों तरफ से ऑयल बाहर दिखे, बस इतना इसे हमें भून लेना है। तो इसे भूनने में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो आप इसे ढककर ही भूनिएगा, क्योंकि सरसों पाउडर वाला मसाला जो है ना वो बहुत छींटे मारते हैं। तो लीड से ढककर ही इसे भूने। यहाँ पर फ्रेंड 4 से 5 मिनट हो गया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले का जो कलर है वो पहले से चेंज हो गया है। मसाले से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। मसाले देखने में एकदम गोल्डन ब्राउन दिख रहे हैं
और मसाले में चारों तरफ से ऑयल भी बाहर दिख रहे हैं। तो बस अब हमें ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालना है। तो पानी का क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर पानी डालने के बाद इसे अब अच्छे से मिक्स कर ले पहले, और मिक्स करने के बाद जो हमने तल कर सूरन रखा है उसे भी अभी ही डालेंगे। तो यहाँ पर तले हुए सूरन डालने के बाद हम ग्रेवी में इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे, जिससे जो सूरन नहीं पका होगा वो भी अच्छे से पक जाएगा और ग्रेवी एकदम सूरन में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। उससे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसे ढक के 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दें। यहाँ पर फ्रेंड्स सूरन के सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करते टाइम आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है कितना गाढ़ा हो गया है 5 मिनट के बाद। इसीलिए थोड़ा सा ग्रेवी का हमने क्वांटिटी ज़्यादा रखा था पहले, मतलब ज़्यादा पानी डाला था कि इसे हमें पकाना था। तो पकाते वक्त थोड़ा सा मतलब ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा टेस्टी सा सूरन का सब्जी है वो बनकर तैयार है। तो गैस को कर देते हैं यहाँ पर बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद करेंगे इसे सर्व। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है। तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरन का जो सब्जी है वो देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप सूरन की सब्जी बनाइएगा तो रोटी चावल दोनों ही कम पड़ जाएंगे। बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा भी गले नहीं खुजलाते हैं। इस तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके घर में धनिया पत्ता अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालिएगा। मेरे घर में अभी नहीं था इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि धनिया पत्ता डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो बिहार में लक्ष्मी पूजा के दिन मतलब कि दीपावली के दिन सबके घरों में सूरन की सब्जी ज़रूर बनती है। तो आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।